जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से हाल ही में आयोजित किए गए होम्योपैथी का जो एक पेपर हुआ था, उसकी एनालिसिस हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझना है कि जो भी पेपर में, किसी भी पेपर में 65 नंबर का स्पेशलाइज्ड वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे होम्योपैथी में 35 नंबर में आपको पता है कि 20 यूपीजी के सभी पेपर में पूछा जा रहा है और 15 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये 65 जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है होम्योपैथी से रिलेटेड, वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी लोगों को अभी अगले 2-3 महीने के बाद, आपका ये फरवरी अब ख़त्म ही हो रहा है 10 दिन में, फिर बचेगा आपके पास मार्च और अप्रैल। अब अप्रैल एंड में या मई में पूरी उम्मीद है कि आपका वीपीओ हो जाएगा। तो जो भी आपके पास, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट हो जाएगा। तो अगले 2-3 महीने में जो ये वीपीओ का एग्ज़ाम देना है आपको, उसमें आप ये मान के चलिए कि ये 65 नंबर का जो ये वीपीओ स्पेशल क्वेश्चन बनेगा, ग्राम पंचायत स्पेशल, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, पहले तो ये बात कि जो 65 नंबर के किसी भी स्पेशल वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत अच्छे लेवल के होंगे। तो आप लोग बहुत सावधानी से और ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि 2-3 महीने समय बहुत कम रह गया है और कंपटीशन आपको पता ही है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दूसरी बात, अब हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कम से कम 3 से 4 पेपर हम लोग देखेंगे। दो ऐसे पेपर हुए हैं जिनका आंसर की आया हुआ है, और दो ऐसा पेपर है आंसर की तो नहीं आया हुआ है, बट हम उसको भी देखेंगे। तो 60 क्वेश्चन तो हमारे पास कंप्यूटर के एनालिसिस के लिए मौजूद रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस पेपर में 15 क्वेश्चन में कंप्यूटर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए। हमारा सबसे पहला जो ध्येय है आज का पर्पस, वो यही जानना है कि कंप्यूटर हमें पढ़ना कैसे है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, 66 से 80 क्वेश्चन जो है इन्होंने सीरियल वाइज पूछा हुआ है कंप्यूटर के बारे में। पहला सवाल इसमें था कि द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज कॉल्ड, प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहा जाता है। तो उसका नाम था क्रीपर। अब ये इनका जो ट्रेंड है वो कंप्यूटर में कैसे चेंज हुआ है। पहले पूछा जाता था, कुछ सवाल मेमोरी के होते थे, कुछ सवाल आपके जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाते थे, जिनको हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बोलते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वहाँ से सवाल पूछे जाते थे। उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछे जाते थे, वहाँ से सवाल देखने को मिलता था। उसके बाद आपका एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, यहाँ से पारंपरिक तौर पे ट्रेडिशनल तरीके से सवाल पूछे जाते थे कंप्यूटर के। अब इस ट्रेंड में बहुत बड़ा शिफ्ट लाया गया है। अब ये शिफ्ट कैसे हुआ है, अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है वायरस के बारे में, जो लेटेस्ट कोई भी वायरस चल रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कोई न्यूज़ में है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कोई शब्द टर्म जो जुड़े हुए हैं वायरस से, जैसे फिशिंग कहा जाता है, और भी जो बाकी चीज़ें हैं, रैनसमवेयर है, उनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद नेटवर्क आपसे जाना जा रहा है। नेटवर्क के अलावा सिक्योरिटी है नेटवर्क की, वो आपसे पूछा जा रहा है। एम एस विंडोज़ के अंदर डिटेल में जाकर ये पूछा जा रहा है, कई सारे टर्म्स का नाम लेके। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये आप देखेंगे जब भी सन 2000 में डेवलप हुआ, अलग अलग वर्जन आया एम एस विंडोज़ का, तो उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हमारा जो अब ट्रेंड है, चेंजिंग ट्रेंड है, उसमें रोबोटिक्स अगर कोई न्यूज़ में है वहाँ से पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी, सुरक्षा, नेटवर्क की सिक्योरिटी, वायरस, एंटीवायरस, इन सब चीज़ों के ऊपर अब सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं करेंट ओरिएंटेड एक तरीके से कंप्यूटर में भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पारंपरिक तरीके से आप सिर्फ नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला कंप्यूटर वायरस पूछा गया। तो कंप्यूटर वायरस आपको लेटेस्ट भी पता होना चाहिए, और फर्स्ट तो हमेशा हर चीज़ का इंपॉर्टेंट होता है, वो पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो एएलयू है, उसका पूछा है कि प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो उसका प्राथमिक कार्य यही होता है, कैलकुलेशंस करिए और लॉजिकल ऑपरेशंस करिए, यानी कि गणना और तार्किक सक्रियाएं, ये संक्रियाएं करना। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ठीक हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर मेमोरी जो पहले भी पूछा जाता था सवाल, अब मेमोरी में पूछने का इनका तरीका क्या बदल गया है। ये थोड़ी सी डिटेल चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे। ये पूछ रहे हैं मेमोरी के अंदर सॉलिड, जैसे यहाँ पर देखिए सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव्स होता है। तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और हार्ड डिस्क ड्राइव्स के बीच का एक डिफरेंस पूछ ले रहे हैं। पूछने के तरीके में इन्होंने एजर्शन रीजन का पैटर्न अपना लिया। तो सॉलिड स्टेट जो ड्राइव्स हैं, उनमें सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में आप देखेंगे कि फ्लैश मेमोरी यूज़ होता है, और हार्ड डिस्क जो ड्राइव्स हैं वो सिर्फ मैकेनिकल पार्ट को ही यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए ये रीजन है, एजर्शन ये था कि एसएसडीज जो हैं वो ज़्यादा डेटा आप उसको जल्दी आप पा सकते हैं,
एसएसडी की मदद से हार्ड डिस्क ड्राइव में थोड़ा सा समय लगता है डेटा को एक्सेस करने में। तो जब भी आप मेमोरी को पढ़िए तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम। तो सिर्फ रोम और रैम को पढ़ के जाने से आपका काम नहीं बनेगा। आपको पढ़ना होगा कि कैश मेमोरी सीपीयू में मिलती है कि नहीं, आपको ये पढ़ना होगा कि रजिस्टर सबसे फास्ट है क्या, तो फास्टेस्ट मेमोरी आपको पता होनी चाहिए, सीपीयू के अंदर कौन सी है, मेमोरी का काम क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिमाग लगाया। नेटवर्क से ये सवाल पूछा गया, नेटवर्क डिवाइसेस से। एक तरफ डिवाइस उपकरण का नाम दिया गया और दूसरी तरफ उद्देश्य पूछ लिया गया कि आखिर ये जो उपकरण है इसका काम क्या है। देखिए सबको पता है कि अब मैक्सिमम लोग, आप लोगों में से भी वाईफाई अपने घर में लगाते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ भी वाईफाई यूज़ होता है, तो आप उसकी मदद के लिए राउटर लेते हैं। अब रूटर का काम क्या होता है, नेटवर्क का जो ट्रैफिक है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट करना, निर्देशित करने का काम होता है राउटर का। स्विच का भी अपना तरीका है। मॉडेम का क्या होता है, मॉडेम मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ये आपका काम करता है सिग्नल्स के लिए। तो मॉडेम अगर आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग इस तरीके से कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स पे ये काम करता है, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है मॉडेम। उसके बाद स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का काम होता है। एक स्विच है, यहाँ से एक डिवाइस, यहाँ से डिवाइस, स्विच के माध्यम से आप इनको आपस में जोड़ सकते हैं। उसके बाद एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट का काम होता है वाईफाई का जो कवरेज होता है उसको बढ़ाने का काम होता है। तो इट एक्सटेंड्स वाईफाई कवरेज, वाईफाई कवरेज बढ़ाने का काम किसका होता है, एक्सेस पॉइंट का। तो आप नेटवर्क डिवाइसेस पे, आपका नेटवर्क वाले चैप्टर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वायरस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, लेटेस्ट वाली चीज़ों पर। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यूपी ट्रिपल एस ऐसे सवाल भी पूछ सकता है। एल्गोरिदम और उसका पर्पस पूछ लिया इन लोगों ने, उद्देश्य। तो ये इतनी मेहनत आप नहीं भी करेंगे तो काम बन जाएगा, 15 में से एक क्वेश्चन के लिए इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन एल्गोरिदम भी थोड़े थोड़े आपको मेन मेन देख, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, लोड मत लीजिए। कुल मिला के बात यही है। अभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया साइबर अटैक्स हो रहे हैं और डिफिनीशन आपसे पूछ दिया। अब रैंसम वेयर है, रैंसम वेयर में आप समझ जाइए कि रैंसम का मतलब क्या होता है। रैंसम का मतलब फिरौती, इसलिए कहा जाता है कि रैंसम कॉल आया हुआ है, फिरौती का कॉल आया हुआ है। यहाँ सीधे सीधे देखिए ए का 1 हो गया, क्यों, रैंसम के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करता है रैंसम वेयर, इनक्रिप्ट डेटा फॉर रैंसम। तो आपका डेटा चुरा लेंगे और आपकी डेटा चुरा के आपको ही एक्सेस नहीं मिलेगा, आप अपने डेटा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, या फिर आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाएगा और कहा जाएगा कि इतनी फिरौती दो तब आपका डेटा हम आपको सही सलामत वापस करेंगे। तो रैंसम फेयर इनक्रिप्ट करता है डेटा को रैंसम के लिए, तो ए का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। फिशिंग देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। फिशिंग में क्या होता है, डेटा चुराने के लिए आपको एक ईमेल भेजा जाता है, वो भ्रामक ईमेल होता है, मतलब डिसिप्टिव ईमेल होता है। आप उस ईमेल को खोलते हैं, देखते हैं और आपका इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डेटा जो है वो चोरी हो जाता है। फिशिंग का मतलब वही होता है। तो ए का 1 और बी का 2 भी अगर आप सही कर देंगे तो ये दोनों की लॉगिंग और DDoS जो है ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो हमें जो है आगे जब भी पढ़ना होगा तो इनके बारे में भी डिटेल देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था, ये आर्किटेक्चर पे पूछ लिया इन्होंने सॉफ्टवेयर के, जो कि उम्मीद नहीं की जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ऊपर वो ये एल्गोरिदम और पर्पस, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो जनरली यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाएंगे, तो भी आपके पास 15 में से 13 सवाल हैं जहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो 100% के पीछे आपको कभी नहीं भागना है, मेरा बस आप लोगों को यही सजेशन है। अगला देखिए, डीएनएस के ऊपर भी सवाल इन्होंने पूछ दिया है। ये सब का सब नेटवर्क सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो नेटवर्क को आपको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके अपने आप को पढ़ना है, तैयारी करनी है। अगला सवाल देखिए, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बनाने में काम करता है। यहाँ से आपको थीम मिल गया एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो पहला एंड्रॉयड कौन सा है, कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो एंड्रॉयड को प्रिपेयर कर रही है, एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा चल रहा है, वहाँ से सवाल आ जाएगा। तो आप सिर्फ इतने पे क्यों टिकेंगे कि कॉटलिन जो है वो प्रोग्राम लैंग्वेज है जिससे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है एंड्रॉयड का, और साथ में कोई और भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक सवाल से आप कई सवाल को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी यही है। FA232 फाइल सिस्टम और NTFS के बीच का डिफरेंस पूछ दिया गया है। देखिए FAT32 फाइल सिस्टम जो है ये अधिक से अधिक 4 GB का जो डेटा है उसको ये स्टोर कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपको जाना है तो
ये NTFS की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब ये नेटवर्क टाइप फाइल सिस्टम समथिंग इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए ये आपको नेटवर्क में एक अच्छे लेवल पे जाके तैयारी करनी है, इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क की सुरक्षा, उसके बाद आपका वायरस, ये सब चीज़ों पे इनका ज़्यादा फोकस आजकल रह रहा है। ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट याद रहता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो Ctrl+Shift+F आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में आएगा, तो यहाँ पर भी आप इसको ठीक कर सकते थे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ दिए जाएंगे जिसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है। आप जो चीज़ों से अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो आप सवाल को कर सकते हैं। जैसे इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट टू सिटीजन की ई गवर्नेंस सेवा को प्रोवाइड करता है? तो ऑनलाइन टैक्स फाइल कर रहे हैं आप। टैक्स फाइलिंग जब आप करते हैं, टैक्स जब भरते हैं, तो सरकार आपको सेवा प्रोवाइड कर रही है और आप हैं उनके कस्टमर टाइप के सिटीजन, तो नागरिक से डायरेक्ट सरकार जुड़ गई उस वेबसाइट के माध्यम से। तो ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग जो है वो उस श्रेणी में आ जाएगा। या थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर निकल आता। अगला देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में सब नेट मास्क का क्या फंक्शन है? सब नेट मास्क जनरली कोई पढ़ता नहीं है इतने डिटेल में, लेकिन इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ के बता दिया कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क को, कंप्यूटर की सिक्योरिटी को, ये सब बहुत अच्छा होगा। और उसका रीजन क्या है कि अब कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लेवल पर काम करेंगे गवर्नमेंट में, और सभी को आने वाले टाइम पे साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क की सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो अगर आपका बेसिक शुरू से क्लियर है जॉब ज्वाइन करते समय, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी आपको चीज़ों को सीखने में मज़ा आएगा, उतनी समस्या नहीं आएगी। इसीलिए अभी से इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरस, बार बार मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से चीज़ों को पूछा जा रहा है। अब मेमोरी में इन्होंने इतना अच्छा सवाल बनाया हुआ है। कैश मेमोरी और रैम के बारे में इन्होंने कंपैरिजन कर लिया। कैश मेमोरी फास्टर होता है रैम से, बिल्कुल होता है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद आपका ये रैम वगैरह है। अब देखिए, कैश मेमोरी फास्टर है रैम से, बिल्कुल सही बात है, फास्टर है। कैश मेमोरी फ्रिक्वेंटली जो यूज्ड होते हैं डेटा को, उनको स्टोर करता है ताकि आप उनको क्विक एक्सेस कर पाएँ। समझ लीजिए कि किचन में आप काम कर रहे हैं, तो आपके अगल बगल प्लेटफॉर्म पे जो डिब्बा रखा होगा वो रजिस्टर और कैश मेमोरी की तरह होता है। तो सबसे पहले आप वहाँ चीज़ों को ढूंढेंगे, जब वहाँ नहीं मिलेगा तब आपके अलमीरा पे जो रैक है आप वहाँ जाएंगे। और स्टोर रूम जो है फिर वो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। जब कहीं नहीं मिल रहा है, ना प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, ना आपके किचन के बाकी रैक पे मिल रहा है, तब आप जाएंगे कहाँ पर? स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम में जाने में समय लगेगा, और सबसे बाद में जाएंगे, सबसे पहले तो स्टोर रूम में जाएंगे नहीं डायरेक्ट खाना बनाते समय। तो इसलिए ये हो जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर मतलब कि आपके गैस चूल्हा के बगल में रखा हुआ डिब्बा, उसके बगल में थोड़ा सा डिब्बा देखेंगे तो वो हो जाएगा कैश, उसके बाद रैक पे देखेंगे तो रैम, और बाद में आपका आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो आपका सीपीयू के बाहर ही लोकेटेड होता है। ऐसा नहीं है, सीपीयू के साथ ही उसको रखा जाता है। बाहर क्यों रखेंगे? बाहर रखेंगे सेकेंडरी मेमोरी की तरह, तो सीपीयू जब उसको प्रोसेस करना होगा डेटा को जल्दी जल्दी, तब वो अपने अगल बगल के मेमोरी से पहले उठाएगा चीज़ों को, या बाद में जो उसके बाहर रखा है उसको पहले उठाएगा? जाहिर सी बात है कि जो उसके पास में होगा उसको पहले उठाएगा। किचन वाला एग्जाम्पल याद रखिए। तो कैश मेमोरी जो है वो सिर्फ ओनली लिखा है, कैन ओनली बी लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू। नहीं, सीपीयू के ही बाहर क्यों रहेगा? सीपीयू में भी इनबिल्ट होता है। और कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल के बीच में क्या अंतर है? आपका इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, आप बिजली चली गई तो वो आपका डेटा खत्म हो गया, इसका मतलब वो कुछ क्षण के लिए था, क्षणिक था, जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, या फिर कुछ समय के लिए। तो ये आपका वोलेटाइल हो गया। और एक बार, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि डेटा उसमें सुरक्षित है। लाइट नहीं भी है, अगर हम सेफ नहीं भी कर पाएँ तो भी डेटा उसमें सुरक्षित है। जैसे कंप्यूटर को ओपन करने के लिए बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपके रोम में सेफ होता है। अगर एक बार भी आप कंप्यूटर बंद कर दें या गलती से बैटरी डाउन हो जाए, तो क्या दोबारा लैपटॉप ऑन नहीं होता है? बिल्कुल ऑन होता है, क्योंकि बायोस जो है वो आपके परमानेंट मेमोरी की तरह सेफ है रोम में। तो उसी तरीके से ये वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल हो गया। लेकिन वोलाटाइल का एग्जांपल का मतलब ये हो गया कि वो कुछ समय, इसका समय के लिए था, वहाँ से डेटा को एक्सेस किया सीपीयू ने, और उसके बाद फिर वहाँ ख़त्म हो गया। वहाँ क्योंकि फिर नया डेटा आना है, अब इसको जल्दी जल्दी फास्ट काम करना है, तो ये वोलाटाइल है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा, और पहला दो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए, फायरवॉल के बारे में भी इन्होंने पूछा हुआ है। अभी हम यहाँ पर फायरवॉल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट आप थीम समझिए।
आपके लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को, आपके पूरे फंक्शन को जो पीछे से बैकअप की तरह सपोर्ट कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो फायरवॉल के बारे में भी आपको ज़रूरत है जानने की। इसीलिए फायरवॉल के बारे में भी यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो उम्मीद है आपको ओवरऑल थीम समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का इनका थीम या फोकस कहाँ से आ रहा है। फिर हम लोग कल यहाँ से जो 20 सवाल हैं यूपी जीके के, वो हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि यूपी जीके की भी पढ़ाई कहाँ से करनी है। ऐसे ही 3-4 पेपर और देखेंगे। 80 क्वेश्चन, लगभग 4 पेपर के 80 क्वेश्चन तो सिर्फ यूपी जीके के हमारे हो जाएंगे, जिन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और 15 4 जा 60, 60 क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हो जाएगा। तो लेटेस्ट पैटर्न पे 80 क्वेश्चन यूपी जीके और 60 क्वेश्चन कंप्यूटर जीके देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीएससी हो, सभी पेपर स्तरीय पेपर आ रहे हैं, अच्छे लेवल के आ रहे हैं। हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, अपना टाइम यूज़ करिए। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप लोग जा सकते हैं टेलीग्राम पे, जय स्टडी एक्सटेंडेड चैनल, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।